अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। सबसे पहले हम आपको आज कोरोना से जुड़ी हुई दवा और वैक्सीन के विषय में जो समाचार देने जा रहे हैं, इसका संबंध 3 देशों से है, चीन, ब्रिटेन और बांग्लादेश। तो सबसे पहले चीन से समाचार। तो लगता है ऐसा कि चीन से उपजा कोरोना चीन की दवा से ही ठीक होगा, ऐसा दावा किया है चीन के ही वैज्ञानिकों ने। इस वर्ष के अंत तक ये दवा उपलब्ध करा दी जाएगी। इस दवा को बीजिंग एडवांस्ड इनोवेशन सेंटर फॉर जीनोमिक्स के डायरेक्टर सुनेशी तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि दवा इंसान के इम्यून सिस्टम में पैदा की गई एंटीबॉडी का प्रयोग करके वायरस से लड़ती है। इस दवा की जांच पेकिंग विश्वविद्यालय में की जा रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि दवा कम समय में रिकवर करने के साथ रोगी में वायरस से लड़ने के लिए शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी भी विकसित कर देती है। शोधकर्ता सुनिश्चय के अनुसार दवा का जानवरों पर ट्रायल किया गया है, जो कि सफल रहा है। शोधकर्ता सुनिश्चय ने जब ये एंटीबॉडी संक्रमित चूहे में इंजेक्ट की तो 5 दिन पश्चात वायरस का प्रभाव 2500 गुना तेजी से घट गया। इससे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस एंटीबॉडी में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता है। इस दवा से शरीर का इम्यून सिस्टम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये दवा इन्हीं एंटीबॉडी का प्रयोग करके वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को समाप्त करती है। साइंटिफिक जर्नल सेल में प्रकाशित शोध के अनुसार एंटीबॉडी के कारण बीमारी से रिकवरी बहुत कम समय में हो जाती है। शोधकर्ता सुनिश्चय के अनुसार उनकी टीम सिंगल सेल जीनोमिक्स पर काम कर रही है। ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है। इस एंटीबॉडी का शीघ्र ही क्लिनिकल ट्रायल भी आरंभ होगा। चीन में कोरोना के मामलों के घटने की स्थिति में अब ये ट्रायल ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यहां पर पहले ये सुअर पर किया जाएगा। एंटीबॉडी के साथ दवा का प्रयोग वायरस को समाप्त करने में बेहतर सिद्ध हो सकता है। इसका प्रयोग HIV, इबोला और मर्स के संक्रमण में भी किया गया था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश अमेरिकी फर्म ने तंबाकू से कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि इंसानों पर वैक्सीन का परीक्षण अगले माह आरंभ हो जाएगा, यानी जून में आरंभ हो जाएगा। ये दावा किया जा रहा है कि दूसरी तकनीक के अपेक्षा इस तकनीक में कम समय में अधिक वैक्सीन तैयार की जा सकती है। इस वैक्सीन को केंटकी बायोप्रोसेसिंग कंपनी तैयार कर रही है और उसका कहना है कि ये वैक्सीन मनुष्यों के लिए सुरक्षित रहेगी, क्योंकि तंबाकू का पौधा ऐसी किसी भी बीमारी का वाहक नहीं बनता जो मनुष्यों में होती है। कंपनी के अनुसार वैक्सीन के तत्व तंबाकू के पौधे में सरलता से एवं तीव्रता से मिल जाते हैं। कंपनी की ओर से घोषित वक्तव्य में कहा गया है कि उन्होंने कोरोना वायरस का एक हिस्सा कृत्रिम रूप से तैयार किया। इसे तंबाकू की पत्तियों में छोड़ा गया ताकि ये अपनी संख्या बढ़ाए। जब वह पत्ती काटी गई तो उसमें इसका संक्रमण नहीं दिखा और ना ही वायरस मिला। इस वैक्सीन को रूम टेम्परेचर पर तैयार किया गया है, इसलिए इसे दूसरी वैक्सीन की तरह फ्रिज या अधिक ठंडे तापमान पर स्टोर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसकी सिंगल डोज से इम्यून सिस्टम पर प्रभावी असर पड़ने लगता है। कंपनी के अनुसार वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल अप्रैल में किया गया था, जिसके परिणाम सकारात्मक रहे थे। इसके पश्चात मनुष्यों पर ट्रायल के पहले चरण की तैयारी आरंभ की गई थी। मनुष्यों पर वैक्सीन के ट्रायल के लिए फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति मांगी गई है। उधर पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी कोविड-19 की दवा बनाने का समाचार मिला है। बांग्लादेशी डॉक्टरों का दावा है कि उन्होंने 2 ड्रग मिलाकर ऐसा एंटीडोट तैयार किया है जिसके परिणाम कोरोना रोगियों पर चौंकाने वाले मिले हैं। शोधकर्ता और बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद तारिक आलम के अनुसार उन्होंने कोरोना के 60 रोगियों को ये दवा दी, जिसके चमत्कारी परिणाम मिले हैं। इस दवा से बहुत शीघ्र ही कोरोना के रोगी ठीक होने लगे हैं। प्रोफेसर तारिक के अनुसार जानवरों में परजीवी कीड़े मारने वाली दवा आइवरमेक्टिन के सिंगल डोज के साथ एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन को मिलाकर एंटीडोट तैयार किया गया है। इस दवा को लेते ही सांस लेने की समस्या पूरी तरह से सुलझ गई। प्रोफेसर तारिक बांग्लादेश के जाने माने विशेषज्ञ हैं। इस दवा से 4 दिन में ही कोरोना पीड़ित रिकवर हो रहे हैं। इसी वर्ष 3 अप्रैल को एंटीवायरल जर्नल में एक ऐसी ही रिसर्च प्रकाशित हुई थी, जिसमें एंटी पैरासिटिक ड्रग आइवरमेक्टिन से कोरोना ठीक होने की बात कही गई थी। शोध के अनुसार आइवरमेक्टिन देने के बाद कोशिकाओं पर वायरस को 48 घंटे में 5000 गुना तक कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस दवा का HIV, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और जीका वायरस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो दर्शकों, ये था समाचार कोरोना से जुड़ी वैक्सीन, एंटीडोट और दवा के विषय को लेकर। आशा है कि आपको ये समाचार सुनकर थोड़ी राहत तो हुई ही होगी। अपना ध्यान रखिएगा, सामाजिक दूरी का पालन करिएगा और फेस मास्क लगाकर ही बाहर निकलिएगा।
यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अखंड मंथन पर अब हमने समाचारों के माध्यम से आपको दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी देनी भी आरंभ कर दी है। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। मिलते हैं एक नवीन समाचार के साथ थोड़ी देर बाद। धन्यवाद।